सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बनाया है एक स्केटबोर्ड जो कि हमने कबाड़ को यूज़ में लेकर इसे बनाकर तैयार किया, जिसमें कि हमने कुछ लोहे के पाइप, प्लाई और कुछ व्हील्स को यूज़ में लेकर इसे बनाकर तैयार किया। और इसे बनाने में हमने एक भी पैसे को खर्च नहीं किया और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो गाइस यार, इसे हमने कैसे बनाया तो फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्केटबोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इस प्रकार के 3 व्हील, जिनमें कि ये पत्ती लगी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, और एक है कुछ इस प्रकार का जिसमें कि पत्ती नहीं लगी हुई है, तो हम इसमें बाद में जुगाड़ करके लगा देंगे। और अब हमें लेना है एक पटिया जिसकी लंबाई 20 इंच और चौड़ाई करीब 8 इंच है, जो कि हमने आगे से कुछ इस प्रकार से तिरछा कट कर लिया और पीछे की ओर हमने 2 होल कर लिए हैं, जिसमें कि हमें बोल्ट को फिक्स कर देना है। और इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले होल पर भी बोल्ट को फिक्स कर देना, और फिक्स कर लेने के बाद इस पर हमें व्हील को कुछ इस प्रकार से फिक्स करके बासर और नट की मदद से कस देना है। और कसने के बाद इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले बोल्ट पर भी वाशर और नट की मदद से व्हील्स को कस देना है। और कसने के बाद इसे रिंच की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है, और इसी प्रकार से दूसरे वाले व्हील्स को भी अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि हमारा व्हील्स हिलेना अच्छे से फिक्स बना रहे, जो कि हमने अच्छे प्रकार से कर लिया है। अब हमें इसका हैंडल बनाने के लिए चाहिए एक लोहे का पाइप और एक लेना पाइप कनेक्टर, जो कि 2 पाइपों को आपस में कनेक्ट करने के काम में आता है, जिसे मैंने हिक्सा ब्लेड से 1 इंच का कट कर लिया है और इसे अपने पाइप पर कस देना है। और कसने के बाद हमें लेना है एक पत्ती, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से इसे मोड़ लिया है और इस पर हमने 4 होल भी कर लिए हैं। और इसे अपने पाइप पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके नीचे वाले हिस्से पर, और इसे एक नट बोल्ट की मदद से फिक्स करके कस देना है। और कसने के बाद इसे नट को अच्छे से रेंच की मदद से टाइट कर देना है, ताकि हमारा ये स्लिप ना हो ना ही हिले। और कसने के बाद इसे अपने पटिये के आगे वाले सिरे पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके कील की मदद से इसे ठोक करके अच्छे से टाइट कर लेना है, जो कि हमने फ्रेंड्स अच्छे से कर लिया। ये हमारा पाइप हिल भी नहीं रहा, आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें एक और पत्ती लेनी है, जो कि मैंने पहली वाली पत्ती की तरह इसे भी मोड़ लिया है और इस पे भी हमने 4 होल कर लिए हैं। और इसे हमने पाइप की थोड़ी ऊपर की ओर फिक्स करके इसे भी नट बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट से कस देना है। और कस लेने के बाद इसके नीचे वाले दोनों सिरों पर कील्स को ठोक करके इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। और इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले सिरे पर भी कील की मदद से ठोक करके अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने पत्ती को तो अच्छी प्रकार से फिक्स कर लिया है, ये हमारा हिल भी नहीं रहा। और अब हमें लेना है व्हील्स और लेना है एक पत्ती, जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से इसे मोड़ लिया और इसके दोनों सिरों पर हमने 2 होल कर लिए हैं और इसके बीच में भी हमने एक होल कर लिया। और इसे अपने व्हील पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक 25 mm के हमने पाइप को चूड़ी वाला हिस्सा कट कर लिया, और लेना है एक पाइप कनेक्टर, जिसे हमें चूड़ी वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार से इसे कस देना है और पेलास की मदद से इसे अच्छे से टाइट करके अंदर की ओर कस देना है, जो कि हमने कस लिया। और लेना है एक बासर, और इस बासर की साइज इतनी होनी चाहिए कि हमारे पाइप कनेक्टर के अंदर आसानी से चला जाए। और इसमें हमें एक बोल्ट को फिक्स करके इसमें एक नट को कस देना है और इसे अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि हमारे बासर स्लिप ना हो। और कस लेने के बाद इसे पाइप कनेक्टर के दूसरे वाले सिरे से निकाल करके इसमें पत्ती को कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है और इसे एक नट की मदद से अच्छे से कस देना है। कसने के बाद इसे प्लास की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि हमारी पत्ती स्लिप ना हो। और इस पर हमें व्हील्स को कस लेना है, लेकिन उससे पहले हमारा बोल्ट थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो जिससे हमें हिक्सा ब्लेड की मदद से इसे कट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स बोल्ट को कट कर लेने के बाद व्हील्स को इन पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके इस पर हमें नट को अच्छे से कस देना है और कस लेने के बाद इसे रिंच की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट कर लेने के बाद हमें लेना है एक 25 mm का लोहे का पाइप जिसकी लंबाई करीब 2.5 फीट है और इसे हमें इस पाइप के अंदर से कुछ इस प्रकार से निकाल करके व्हील्स को इस पर अच्छे से कस देना है। और कस लेने के बाद इसे पाइप रिंच की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट कर लेने के बाद अब हमें इसका हैंडल बना लेना है और हैंडल बनाने के लिए हमें चाहिए एक 3 साइड वाला पाइप कनेक्टर जिसके तीनों साइड पर पाइप कनेक्ट होते हैं, जो कि हमने दोनों साइड पर 2 पाइप पहले से कनेक्ट कर लिए हैं। और तीसरी साइड पर हमें इस स्केटबोर्ड का पाइप को कस देना है और कस लेने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, जो कि हमारा फिर खुले ना। तो फ्रेंड्स हमारा स्केटबोर्ड बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए फिर हम इसे चलाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा स्केटबोर्ड बहुत ही अच्छी तरीक़े से चल रहा है और इसे चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। Till my shadow turns to sun rays, and